विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाना की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में राजपूत बिंदेश्वरी सिंह आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 में पद्य 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 के बारे में पढ़ लिया है और उसकी जानकारी प्राप्त कर लिया है। विद्यार्थियों आज हम भाग 3 में शब्दार्थ भी समझेंगे और चौपाई का जो है भावार्थ भी समझेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों हम जो है भाग 3 में शब्दार्थ भी समझते हैं और उसका भावार्थ भी समझते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों कविता 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो चलिए हम जो है चौपाई 3 पढ़े। उसके पहले हम जो है उसमें जो भी शब्दार्थ आए हुए हैं उसका जो है शब्द का अर्थ जो है समझ लेते हैं, ताकि भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिहसी, बिहसी का अर्थ है हंसकर। मृदु अर्थात कोमल। बानी, वाणी। महाभट, महायोद्धा। पुनि पुनि, बार बार। देखाव, दिखा रहे हो। कुठारू, कुठारू का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। चहत, चाहते हो। उड़ावन अर्थात उड़ाना। फूंकी, फूंक से। पहारू अर्थात पहाड़। कुंभड़ बतिया यानी एक फल होता है, इसे काशी फल का नाम दिया गया। काशी फल का छोटा सा फल अर्थात निर्बल करेगा, मतलब कि निर्बल यानी जो अपने कद्दू होता है, कद्दू का जो छोटा सा पौधा होता है या छोटी उसकी बतिया लगे तो ऐसा माना जाता है कि उसको जो है अंगुली हम दिखा देते हैं तो जो है सूख जाता है, मुरझा जाता है, यानी निर्बल हो जाता है। तो ये खाली वहाँ पर जो है एक उदाहरण की तरफ से एक या कहावत है, उसको जो है यहाँ पर बताया गया है कि कुंभल बतिया होना अर्थात निर्बल होना। तर्जनी, तर्जनी का अर्थ होता है अंगूठी के पास का जो प्रथम अंगुली होता है उसे तर्जनी कहते हैं। सरासन, सरासन का अर्थ होता है धनुष। बाना, बाना का अर्थ है बाण। भृगुसुत, भृगुसुत का अर्थ है भृगु के पुत्र परशुराम जी के बारे में, यानी परशुराम जी किसके पुत्र हैं तो भृगु ऋषि के पुत्र हैं। समुझी, समझकर। बिलोकी अर्थात देखकर या देखना। सहहूँ, सहन कर रहा हूँ। रीस, रीस मतलब गुस्सा या क्रोध। रोकी, रोक कर। सुर, सुर का अर्थ है देवता। महिषुर अर्थात ब्राह्मण। गाई अर्थात गाय। सुराई का मतलब है वीरता। बधे, बधे मतलब मारने से। अपकीर्ति या उसका अर्थ होता है अपयश या बुराई। हारे, हारने से। मारतहूँ, मारने से। पा का अर्थ है पैर। परिये, पढ़ते हैं। कोटि, करोड़ों। कुलिस, कुलिस का अर्थ होता है कठोर। व्यर्थ, बेकार। धरहूँ, धारण किए हुए। क्षमहूँ, क्षमा करे। धीर, धैर्यवान। सरोस, क्रोध के साथ। भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है। गिरा, गिरा अर्थात वाणी। तो विद्यार्थियों ये सारे शब्द जो है इस चौपाई में आए हुए हैं। आप जो इसका अर्थ समझ लेंगे तो चौपाई का जो भावार्थ है उस भावार्थ को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी और काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो चलिए हम जो है भावार्थ समझते हैं और चौपाई को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चौपाई पढ़ करके उसका भावार्थ जो आपको मैं बता रहा हूँ। विद्यार्थियों लक्ष्मण जी कहते हैं बिहसी लखन बोले मृदबानी अहो मुनीस महाभट मानी। परशुराम जी की जो आत्म प्रशंसा है उस आत्म प्रशंसा को देख करके लक्ष्मण जी बहुत ही मधुर और विनम्र वाणी में हंसते हुए कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप स्वयं को जो है महायोद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, और बार बार जो है आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहारू, और आप जो है
फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई। अर्थात कुम्हड़ बतिया मतलब कि जो कद्दू होता है, कद्दू का जो छोटा फल होता है, उसको जो है यानी उसको एक कमज़ोर के रूप में जो है रखा गया है। यानी आपने देखा होगा कि जब कद्दू का छोटा फल लगता है तो उसको जो है ढक ढूक के रखते हैं, काला ये मटकी के ऊपर जो है काला टीका और सफ़ेद टीका लगा के रखते हैं, नहीं उसको कोई नज़र न लगा दे। यानी कानी अंगुली जो अपनी तर्जनी अंगुली अर्थात कानी अंगुली से जो कोई ऐसे कर दे या ऐसे कर दे तो क्या हो जाता है, वो उसको नज़र लग जाती है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो यहाँ पे जो मुरझा जाना मतलब कि निर्बलता का प्रतीक है। तो इसीलिए कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मरी जाई। अर्थात यहाँ पर जो है कोई निर्बल नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है कि जो आपके डराने से धमकाने से जो हम जो है डर जाएंगे, आपके फरसा दिखाने से हम जो है डर जाएंगे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। और साथ में ही कहते हैं, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो कुठार, धनुष बाण और जो आप धारण किए हुए हैं, जो वीरों का जो है वेशभूषा धारण किए हुए हैं, उसको देख करके जो है मैं अभिमान के साथ जो है मैं पूछ दिया। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषरो की। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो आपके गले में जनेऊ है, उस जनेऊ को देख करके और आप भृगुपुत्र परशुराम हैं यह जान करके मैं अपने क्रोध को जो है रोक करके और अपने वचनों को जो है सहन कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि सूर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और लक्ष्मण जी कहते हैं क्यों रोक रहा हूँ, तो इसलिए कि हमारे कुल में देवताओं का, ब्राह्मणों का, हरिभक्तों का और गाय के ऊपर जो वीरता नहीं दिखाई जाती है। इन्हें मारने से पाप लगता है। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मरतऊँ पा परिये तुम्हारे। यानी इनको जो है यानी देवताओं को, ब्राह्मणों को, हरिभक्तों को और गायों को यदि इनके ऊपर जो हम वीरता दिखाते हैं तो हमारे ऊपर क्या लगता है, पाप लगता है। इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने से हमारी कीर्ति जो है कम हो जाती है, अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारे तो भी आपके पैरों में गिरना हमारे लिए उचित है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी बहुत ही विनम्र स्वभाव से परशुराम जी से कहते हैं। और साथ ही जो है कटाक्ष भाषा में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो धनुष बाण और कुठार जो है व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपके कठोर वचन ही जो है न जाने कितने करोड़ लोगों को जो है मार सकते हैं, घायल कर सकते हैं। आप जो है व्यर्थ में ही जो है यह सब बाण और धनुष जो धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर जो व्यंग कसते हुए कहते हैं। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप जो है धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए हैं, इस वीर वेशभूषा को देख करके यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महाधैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। और यह सुनकर के भृगुवंश के मणि
परशुराम जी क्रोध करते हुए अपनी गंभीर वाणी से कहते हैं। क्या कहते हैं ये हम जो है अगले चौपाई में देखेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये इस चौपाई का जो शब्दार्थ है वो भी समझ में आ गया होगा और इसका जो भावार्थ है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है आगे का जो चौपाई का भावार्थ है हम अगले भाग 4 में देखेंगे।